इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ चुकी है जहाँ ना एसी काम कर रहे हैं ना कूलर काम कर रहे हैं। सिर्फ जो गर्म हवाएं है वो फेस में लगती जा रही है, जिसके वजह से कई मज़दूर, कई लेबर, कई वर्कर दिन में अपना काम सही से नहीं कर पा रहे। काफ़ी ज़्यादा गर्मी बढ़ने का रीज़न एक ये रीज़न भी हो सकता है बढ़ती हुई आबादी से बढ़ती हुई ज़रूरतें बढ़ती है। जैसे कि कार, अगर एक फैमिली में भी एक कार है तो उससे निकलने वाला प्रदूषण, धुआं आसमान में जाता है। अगर उस फैमिली के घर में एयर कंडीशन लगा हुआ है, उस एयर कंडीशन से भी निकलने वाला जो गर्म हवा होता है वो हमारे एनवायरनमेंट में धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो एक रीज़न तो ये हो सकता है कि बढ़ती हुई आबादी से बढ़ता हुआ ज़रूरत एक गर्मी का रीज़न हो सकता है। बट अगर हम पिछले कुछ दशक से देखें तो दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा, दिल्ली में, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, जो हमारे सेंट्रल जो नॉर्थ एरिया है हमारे एशिया के, और दूसरा ऑस्ट्रेलिया, ये सब में जो धीरे धीरे गर्मी बढ़ती जा रही है। या अगर हम पूरे विश्व में देखें, अफ्रीका में जो गर्मी बढ़ती जा रही है, उनके पीछे का क्या रीज़न है। हर कंट्री में तो ऐसा नहीं है कि हर कंट्री में जैसे इंडिया की तरह पॉपुलेशन हाई है, जो नीड हाई है। हर कंट्री के पास इतना इकोनॉमिक ग्रोथ तो नहीं है कि हर जगह एयर कंडीशन लगे। अगर हम बात करें साउथ अफ्रीका की, तो साउथ अफ्रीका जो एक अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश है, वहाँ तो इतने अमीर लोग हैं नहीं कि जो हर कोई एयर कंडीशन लगाए। वहाँ इतनी आबादी है नहीं कि जो नीड बढ़े तो गर्मी बढ़े। तो उसके पीछे का भी रीज़न क्या हो सकता है, आइए उस चीज़ पे हम बात करते हैं। तो मेरा नाम है शुभम, मैं रहता हूँ हमारे प्यारे भारत के राजधानी दिल्ली में। अभी मैंने कुछ टाइम से जो फेस किया है, मई में जो मैक्सिमम टेम्परेचर दिल्ली का जो तापमान है वो 45 डिग्री को भी छू चुका है। दिल्ली एनसीआर में चिलचिलाती गर्मी और लू ने लोगों को परेशान कर रखा है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली एनसीआर में दिन भर लू चल रही है और तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच गया है। और आने वाले समय में ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये 50 डिग्री पार भी हो सकता है, जो हम अपना डे टू डे वेदर हम देखते हैं। तो इन चीज़ों को जानने के लिए पहले आपको ये भी जानना होगा वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस होता क्या है। जो वेदर होता है वो डे टू डे फोरकास्ट होता है, जो हम डेली फोरकास्ट देखते हैं, जो रोज़ देखते हैं हम, आज का तापमान इतना हुआ, दिल्ली में तापमान इतना, बारिश की आशंका है नहीं, जो हम रोज़ देखते हैं उसे कहते हैं वेदर, मौसम। और जो जलवायु होता है जिसे हम क्लाइमेट कहते हैं, वो एक लॉन्ग टाइम पीरियड का एक एवरेज होता है, जो कुछ एक बेस ईयर के हिसाब से देखा जाता है। जैसे पिछले साल दिल्ली का क्लाइमेट क्या था, अभी के बेस पे क्या है। एक लॉन्ग टाइम पीरियड में जब हम चीज़ों को डिस्कस करते हैं, रिसर्च करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो उससे जो एक डाटा मिलता है उसे हम कहते हैं जलवायु या क्लाइमेट। तो अगर हम स्टार्टिंग से बात करें, जब हमारा जो, मान लो ये हमारा अर्थ है जिसकी शुरुआत काफ़ी मिलियन ईयर्स हुआ, तो हमारी जो पृथ्वी थी उसका जो स्टार्टिंग में जलवायु, क्लाइमेट किस तरीके से रहा होगा, हमने सबने पढ़ा है। जो बेसिक ज्योग्राफी होती है सबको पता है 70% वाटर कंज्यूम कर, मतलब जो एरिया होता है वो 70% वाटर से कवर होता है और रिमेनिंग लैंड से कवर होता है। अब जिस हिसाब से चीज़ें बदलती जा रही है, डेवलपमेंट बढ़ता जा रहा है, तो हर चीज़ों में जो डेवलपमेंट बढ़ रही है उस हिसाब से हमारे क्लाइमेट में भी असर पड़ता है। अगर हम एक बेसिक कंसेप्ट को के बारे में बात करें, जिस वजह से एक टेम्परेचर का बढ़ना, क्लाइमेट का चेंज होना, गर्मी का बढ़ना, उस कंसेप्ट का नाम है एल नीनो। तो आइए हम बात करते हैं एल नीनो क्या होता है। एल नीनो वर्ल्ड मैप देखा होगा तो आपको पता होगा हमारे प्यारे भारत के वेस्ट में दो बड़े कॉन्टिनेंट है। ऊपर है नॉर्थ अमेरिका, नीचे है साउथ अमेरिका, यानी कि उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। और वहाँ जो बहता है पैसिफिक ओशन, जिसे हम कहते हैं प्रशांत महासागर, वहाँ से क्या होता है, जो पैसिफिक ओशन है, जो साउथ अमेरिका हमारा, दक्षिणी अमेरिका, वहाँ के जो प्रशांत महासागर, वहाँ से जो गर्म हवा है वो हमारे ऑस्ट्रेलिया और एशिया कॉन्टिनेंट में जाके जमा होने लगता है। और वहाँ जो साउथ दक्षिण अमेरिका से गर्म हवाएं चल के हमारे ऑस्ट्रेलिया और एशिया महाद्वीप की ओर आने लगे, तो वहाँ पे ठंडी हवाएं जमने लगी। ये था एक नॉर्मल कंडीशन, जिससे क्या होता था, दक्षिणी अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका में गर्मी या सूखापन होता था और हमारे एशिया और ऑस्ट्रेलिया में मानसून देखा जाता था। 1 जून को वो भी केरला में दिख जाता था। ये होता था नॉर्मल कंडीशन। अब एल नीनो क्या है, इसका जस्ट अपोजिट। ये हमारा साउथ अमेरिका
ये हमारा ऑस्ट्रेलिया, ये एशिया कॉन्टिनेंट है। अब क्या होता है, इसमें उल्टा होता है। एशिया और ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट से गर्म हवाएं चल के साउथ अमेरिका जाती है, जिससे मॉनसून या ज़्यादा बाढ़, फ्लड, रेनी सीजन हमें नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में दिखता है। और इसका अपोजिट क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया और एशिया का जितनी भी गर्म हवाएं जो कि दक्षिण अमेरिका की ओर चले गए, यहाँ पे ठंडी हवाएं रह जाती हैं, जिस वजह से गर्मी का तापमान बढ़ता जाता है, गर्म हवाएं, हीट वेव बढ़ती जाती है। तो पिछले कुछ सालों में जो एल नीनो है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से हमारे एशिया में जैसे फिलीपींस, थाईलैंड, म्यांमार, बैंकॉक, ये आपके बर्मा, ये सब, और इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इनका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। तो ये एक रीज़न है एल नीनो के वजह से टेम्परेचर बढ़ने का। हमारा जो इंडिया है ज़्यादातर कृषि और एग्रीकल्चर और जो लेबरर, वर्कर, मजदूर जो होते हैं इन पे डिपेंड है। इनसे ही इनकी कमाई आती है और हमारे तक हमारा भोजन हमारे घर तक आता है। अगर मॉनसून के टाइम में मॉनसून सही नहीं हुआ, बरसात सही नहीं हुई, बारिश सही नहीं हुई, इससे क्या होगा, फसलें सही मात्रा में उपजाऊ या उगेगी नहीं, जिससे जो बाजार तक फसलें आएगी वो काफ़ी महंगे दामों तक आएगी। और जिसे खरीदने के लिए अगर हमें जेब से 100 रुपये निकालना होता था, उसी को खरीदने के लिए हमें 200 रुपये देने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें हमारा इकोनॉमिक का कॉन्सेप्ट आता है डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड बढ़ती जाएगी, सप्लाई होगी नहीं, जिस वजह से इन्फ्लेशन बढ़ेगा। में कुछ डिकेड में हम देख रहे हैं जिस हिसाब से टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो जो गवर्नमेंट है वो ये प्रिकॉशंस ले सकती है। जो हमारे मेजर क्रॉप्स है उसको हम मतलब रिस्टोर करके रख सकते हैं आने वाली सिचुएशन के हिसाब से। ग्रेनरी हाउस बना सकते हैं, बड़े बड़े स्टॉक होम बना सकते हैं। आपको मेरी वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं और वीडियो के साथ ऐसे बने रहे।